नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज की सेवा करनी पड़ती है। वो सावेर में बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं जानता हूं लोग सोच रहे होंगे कि हम जिनके खिलाफ चुनाव लड़े उसके साथ काम कैसे करेंगे, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा सांवेर के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के साथ कैसे काम करें। तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वो अपने साथ कार्यकर्ताओं की फौज लेकर आए हैं और अब ये उपचुनाव जीतना जरूरी है। शिवराज जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चले, इसके लिए बहुत जरूरी है ये उपचुनाव। मैं जानता हूं मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी कभी कभी लगता है, आपको भी लगता होगा कि जिस कांग्रेस के लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ते रहे उसके लिए हम कैसे काम करेंगे। मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं। कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करना पड़ती है। तो कड़वा घूंट एक बार फिर राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। कभी विषपान की बात होती है तो अब कड़वा घूंट बातों में सामने आ गया है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जब से मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तब से कोई ना कोई कड़वा घूंट पी रहा है, तो कोई विषपान कर रहा है, कोई अपने दिल पर पत्थर रखे हुए है। अब ये क्या हम समझें, उपचुनाव जीतने के लिए क्या इमोशनली कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने की कोशिश है या फिर वाकई कोई कड़वा घूंट कैलाश विजयवर्गीय ने पिया है? देखिए, ये राजनीति को समझाने की एक कवायद है। जो असंतोष और जो बातें सीनियर लीडर्स के मुंह से निकलकर सामने आ रही है, मसलन अगर शिवराज विषपान की बात करते हैं और कैलाश विजयवर्गीय कड़वा घूंट की बात करते हैं, तो ये उन लोगों को इशारा है जो लोग निराश हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है या अब विभाग बंटवारे में कमतर विभाग मिलने की उम्मीद है उन लोगों को। मध्य प्रदेश में वैसे तो ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार सिंधिया की वजह से बनी है और सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन्हें पर्याप्त और संतुष्टिपरक भागीदारी सरकार में मिले, ये कोशिश सिंधिया भी कर रहे हैं और बीजेपी भी देने को तैयार है। अब ये सब होगा तो बीजेपी की सरकार में जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनी है और उनका स्वाभाविक रूप से मंत्री बनना तय है या फिर वजनदार विभाग उनको मिल जाएंगे, तो ये सब नहीं मिल पाएगा। यही समझाने की कोशिश इस विषपान और कड़वे घूंट की वजह से है कि सरकार में तो है लेकिन कड़वा घूंट हमको पीना पड़ेगा कि हमको महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिल पाएंगे या फिर हमको मंत्री पद भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश है। इसमें ये बात ज़रूर है कि आम लोग ये बातें कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के सीनियर लीडर्स को कड़वा घूंट पीने की ज़रूरत क्यों है, उन्हीं की सरकार है, ऐसे में उनको ऐसी इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और एक तरह से समझाने की कवायद भी है। देखिए, आप जो ऊपरी अमला है यानी कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर जो दूसरे लीडर्स हैं इस कद के, जो शिवराज के कद के समझे जाते हैं, इनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है, बल्कि ये कार्यकर्ताओं को समझाने वाली बात है। लेकिन अगर हम दूसरे लीडरों को देखें जो मंत्री बनने की कोशिश में थे, कवायद में थे, दावेदार समझे जा रहे थे, जिसमें रमेश मेंदोला का नाम है, जिसमें यशवंत सिंह सिसोदिया का नाम है, हरिशंकर खटीक है, अजय विश्नोई है, राजेंद्र शुक्ल है। राजेंद्र शुक्ल को अगर छोड़ दें तो ये बाकी सारे नेता और उनके समर्थक अब खुलकर बोल रहे हैं। आमतौर पर खुलकर बोलने वाले लीडर्स इनके ऊपर वाली कैटेगरी के होते थे, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, विजय शाह या फिर कैलाश विजयवर्गीय शामिल है। लेकिन अब उनके नीचे की लॉबी अगर ऐसा कह रही है तो जो ऊपर के लीडर्स हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विषपान करना पड़ेगा, कड़वा घूंट हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये एक तस्वीर हमें नजर आती है मध्य प्रदेश की राजनीति में, अब ये बहुत ज्यादा आम हो चली है। एक छोटा सवाल और है मेरा, क्योंकि संदीप, आप देख रहे हैं कड़वा घूंट तो बड़े नेता पीने की बात कर रहे हैं, विषपान पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कई जगह से हमें विरोध के स्वर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज नहीं तो कल ये बहुत तेज भी होने वाले हैं।
देखिए, बीजेपी में आमतौर पर विरोध के स्वर तेज नहीं होते हैं, बल्कि विरोध के स्वर उठते हैं तो उनको समझाने की कोशिश होती है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर नेटवर्क बीजेपी के पास में है। संघ है, संघ इस बीजेपी संगठन में पिता की भूमिका निभाता है और अभिभावक यानी कि उनका कहना मानना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए संघ का आया हुआ कोई भी निर्देश आदेश के बराबर का होता है। तो यदि संघ मैदान में उतर भी चुका है और वो लोग अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन नेताओं का मानना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीति में एक और पहलू होता है कि यदि हमारी दावेदारी को स्पष्ट करना है, सीनियर लीडर्स को बताना है, तो थोड़े से तेवर तीखे अपनाने पड़ते हैं। जिस तरह के तेवर कुछ नेताओं ने अपनाए थे और उनको मंत्री पद मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया वो अब भविष्य में अपनी बड़े वजन को देखते हुए, बड़ी अहम जिम्मेदारियों को देखते हुए इस वक्त इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। तो ये मौजूदगी का एहसास भी होता है। ज़रूरी नहीं कि ये कदम अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ जाए या फिर विद्रोह या बगावत तक बात आ जाए। बीजेपी में आमतौर पर अभी तक ऐसा देखने को नहीं आया है। इसमें बीजेपी पार्टी संगठन जब समझाने पर आता है तो ये आमतौर पर ये सारे नेता समझ भी जाते हैं। अब आप विंध्य के विरोध को ही देख लीजिए, नागेंद्र सिंह गुड़ हो या फिर गिरीश गौतम या फिर केदार शुक्ल, जिस तरह के विरोध की बात आप पहले कर रहे थे, अब इन्हीं से बात करें तो ये निराश जरूर है, लेकिन फैसले से संतुष्ट होने की बात करते हैं। अंदर से भले ही कैसे हो, लेकिन संतुष्ट हो जाते हैं। तो बीजेपी जब समझाने पर आती है तो पार्टी के लिए ये समझाने की कवायद हमने बहुत पहले भी देखी है, क्योंकि कभी भी डंट होता है तो बीजेपी चारों तरफ से जुट जाती है उसे ठीक करने के लिए, और शायद ऐसा हो भी आगे। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए।